नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रोहतास से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। तिलौथू थाना इलाके के तिलौथू पंप के पास यह हादसा हुआ, जहां पर 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तिलौथू थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप के पास जो पंप है वहां पर 2 कार आई और आपस में सीधी टक्कर हो गई दोनों की, और इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और आपको बता दें कि इसमें जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो ये हादसा जो हुआ है रोहतास में हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा, और वहां पर 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में ले लिया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, तेज रफ्तार जो 2 वाहन थे, आमने सामने की टक्कर हुई है दोनों की, और इसमें सवार 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दयानंद तिवारी हमारे संवाददाता रोहतास से इस वक्त फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। दयानंद, ये हादसा कब हुआ और क्या मरने वालों की शिनाख्त हो पाई? जी, ये घटना जो है डिहरी और तिलौथू पथ पर उस वक्त घटी जब बारात ले कुछ लोग जा रहे थे। इसी दौरान तिलौथू के पास एक पेट्रोल पंप पुराना है, जहां तेज रफ्तार जा रही एक आल्टो कार जो थे उस पर सवार थे और उधर से एक सफारी गाड़ियां थी, दोनों में टक्कर हुई। इस हादसे में जो है स्पॉट पर ही 3 लोग की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोग मौत हुए, जिसमें 2 मृतक सतराम के रहने वाले हैं, जो पिता और पुत्र बताए जाते हैं। घटना के बाद तिलौथू थाना की पुलिस वहां पहुंची है। पहुंचकर मामले की जांच कर फिलहाल जो है 100 को कब्जे में लेकर सासाराम पोस्टमार्टम में के लिए पहुंची हुई है। लेकिन इस घटना के बाद जो है गांव में जो है पूरा तरह से एकदम कोहराम मचा हुआ है। दयानंद, इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है? जो उसमें जो अन्य जो घायल लोग हैं उनका इलाज यहाँ पर एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उनका भी स्थिति फिलहाल गंभीर बना हुआ है। दयानंद, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? आप बता रहे हैं आमने सामने की टक्कर है, एक यहाँ लापरवाही नजर आ रही है। जहां पेट्रोल पंप वगैरह होता है वहां पर कम से कम धीमी रफ्तार रहती है वाहनों की, इतनी तेज रफ्तार कि मौके पर 5 लोगों की जान चली गई। लापरवाही है बहुत बड़ी। जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसलिए कि कार का स्पीड भी ज्यादा था और वहीं पर जो पेट्रोल पंप था वो पेट्रोल पंप एक विपरीत दिशा में पेट्रोल होने के कारण वो जा रहे थे तेल लेने के लिए, और उधर से आ रही जो सफारी था वो भी मतलब कि काफी तेज स्पीड में था। इसी कारण यह हादसा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयानंद तिवारी तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई हादसे में, जबकि 3 लोग जो जिनकी गंभीर हालत है उनका इलाज चल रहा है। झारखंड से खबर है, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी की कार्रवाई पर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं। ईडी की हर गतिविधियों पर झारखंड सरकार की नजर है। अब तक की कार्रवाई को लेकर ईडी ने पीसी नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना मामले की संदिग्धता को दर्शाता है। ये राज्य में विकास की गति को रोकने का प्रयास है। केंद्र के ऐसे उपक्रमों के राजनीतिकरण से हम वाकिफ हैं। आपको बता दें, लगातार कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि आखिर क्यों नहीं कुछ बोल रही है सरकार के उनके कार्यकाल में जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई। और अब देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल उठाए हैं इस जांच को लेकर। राज्य के अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि कार्रवाई कम और अखबारबाजी, मीडियाबाजी ज्यादा चल रहा है। मुझे लगता है कि ईडी के लोग यहाँ कार्रवाई नहीं करने के लिए एक पत्रकार की भूमिका, एक न्यूज चैनल की भूमिका निभा रहे हैं।
हमारे उनके हर गतिविधियों पर नज़र है, तो कैसे उनकी गतिविधियां चल रही हैं, उनको किस काम के लिए अधिकृत किया गया है और वो क्या काम कर रहे हैं, ये उनसे भी जरा पूछिए। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से, राकेश कुमार। राकेश, हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, या यूं कहे जब से कार्रवाई हो रही है 2-3 दिन से, कि आखिर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं हेमंत सोरेन, और देखिए अब चुप्पी उन्होंने तोड़ दी। देखिए, बड़ी विडंबना है रजनी। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ईडी कहीं ना कहीं एक ऐसी एजेंसी जी है जो निष्पक्ष होकर जांच करने के लिए जानी जाती है, और ऐसे में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने सवाल खड़े किए हैं ईडी पे। इसके पहले उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब चुप्पी छोड़ी है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं तमाम सरकार में शामिल दल के लोग और उनके बड़े नेता। लेकिन जिस तरीके से ईडी की काम कर रही है, अभी तक कहा जा सकता है कि मीडिया में जो भी बातें आ रही हैं, छनकर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से सारी चीजें आ रही हैं। ईडी की तरफ से निश्चित तौर पे किसी तरह का कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया गया है, लेकिन जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें काफी कुछ सच्चाई सामने आ रही है, और जो कुछ रिपोर्ट बाहर आई है वो आने वाले समय में जिस तरीके से एक एक करके कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उस पर कहीं ना कहीं उनकी दिशा सही दिखाई पड़ रही है। लेकिन तो राकेश, एक बात समझ नहीं आ रही है, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि प्रेस जब कार्रवाई ही पूरी नहीं हुई है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो? देखिए, अमूमन इस तरह के जो एजेंसियां हैं, सीबीआई की हो या फिर ईडी की हो, इनकम टैक्स की हो, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को सामने नहीं रखती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जिस तरीके से कहा कि अभी तक जिस तरीके से अभी तक जांच चल रही है, तो जांच के बीच क्रम में अभी इस पे कुछ अंतिम जब तक निर्णय नहीं आ जाता या कुछ अंतिम फैसले नहीं आ जाते हैं, तब तक किसी तरह की कोई चीज सामने नहीं रखी जा सकती है ईडी की टीम की तरफ से। तो फिलहाल जो चीजें आ रही है, छनकर आ रही है, अंदर खाने से कुछ चीजें आ रही है, और कुछ कहीं कई सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास पहुंच रही हैं। तो अब जाकर ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, उसमें कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो सवाल खड़ा होता, तो निश्चित तौर पे सवाल खड़ा कर सकते थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सवाल खड़ा किया है, उससे साफ जाहिर है कि उनकी पार्टी के लोगों में और उनमें कितनी बौखलाहट है इस जांच को लेकर के। और उसके घेरे में मीडिया कर्मियों को भी ले लिया उन्होंने, हम नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं, ये भी कहा। देखिए, शुरू से कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री ने कि मीडिया कर्मियों को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं, चीजों को गलत रिपोर्टें दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें छनकर सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई के रूप में धीरे धीरे सामने भी आती जा रही हैं। और जो तथ्य मिल रहे हैं, खास करके जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके पास से जो सुराग मिल रहे हैं, वो सारी चीजें मीडिया दिखा रही है, बता रही है। तो ऐसे में मीडिया पे दोष लगाना बेकार की बातें नजर आती हैं, और निश्चित तौर पर इसमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। बौखलाहट हो रही है उनकी पार्टी के तमाम नेताओं में, और खास करके उनमें भी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। जी शुक्रिया राकेश कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो कार्रवाई को लेकर ईडी ने पीसी नहीं की, इस तरीके की बातें कह के वो सवाल उठा रहे हैं इस पूरी कार्रवाई पर। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुनिराज जी एसएसपी गाजियाबाद बने हैं, पलाश बंसल एएसपी ग्रामीण अलीगढ़ बने हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, मुनिराज जी एसएसपी गाजियाबाद बने हैं, उन्हें गाजियाबाद की कमान दी गई है, एसएसपी बनाया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए पलाश बंसल की, तो एएसपी ग्रामीण अलीगढ़ बने हैं। ये आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं। तो यूपी के 2 आईपीएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं, मुनिराज जी एसएसपी गाजियाबाद बने हैं और पलाश बंसल एएसपी ग्रामीण अलीगढ़ बने। और अब एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही मिल रही है। लाल बिहारी यादव होंगे विधान परिषद के नेता विपक्ष। आजमगढ़ के रहने वाले हैं लाल बिहारी यादव। संजय लाठर का कार्यकाल आज समाप्त हुआ है। संजय लाठर की जगह कार्यभार संभालेंगे लाल बिहारी यादव। तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं लाल बिहारी यादव। आपको बता दें कि संजय लाठर थे पहले और उनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, इसीलिए ये जिम्मेदारी अब संभालेंगे लाल बिहारी यादव। संजय लाठर की जगह अब कार्यभार संभालेंगे लाल बिहारी यादव। ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा दे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता विपक्ष होंगे। आजमगढ़ के रहने वाले हैं लाल बिहारी यादव।
और अब एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। संजय लाठर का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी नेता विपक्ष के रूप में विधान परिषद में। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। अतिक्रमण उठवा रही खैरागढ़ एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर चालक का एक साथी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। उसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। फरार चालक पीआरवी के आगे से गुजरा सीसीटीवी फुटेज कैद हो चुका है। पूर्व में ट्रैक्टर चढ़ाने से सिपाही की हत्या भी की गई थी और थाना खैरागढ़ क्षेत्र के कस्बा बाजार का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरीके से हौसले बुलंद हैं। एक सिपाही पर भी ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई और हत्या का मामला बताया गया। और उसके बाद आज फिर जब कार्रवाई हो रही थी उसी दौरान कुचलने की कोशिश की गई और उसके बाद ये देखिए जो आरोपी है उसे पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई है। और ये दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद जिसमें ट्रैक्टर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से गुजरा और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया लेकिन लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई है। पूछताछ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो आपको फुटेज दिखा रहे हैं ये ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर यहां से गुजर रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें। बागपत के बछौड़ गांव में जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मां ने 2 बेटियों के साथ पुलिस दबिश और बदनामी के डर से जहर खा लिया जिसमें से एक बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी जबकि मां बेटी की बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। आज जब 2 शव एक साथ गांव पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद बागपत डीएम राजकमल यादव और एसपी नीरज कुमार जदौन मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत ही सभी लोगों की संवेदनाएं पूरे प्रशासन की, पूरे गांव की, सभी लोगों की पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई है। उन्होंने एक मांग पत्र सब लोगों ने मिलकर एक तैयार किया है जिसको हम लोग सर्वोच्च स्तर पर प्रस्तुत करेंगे और जो भी उसमें कार्रवाई करनी होगी उसको अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसमें जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से थाना छपरौली से हटाकर हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में वो जांच दी है और उस घटना के संबंध में अगर कोई लैप्स हुआ है, कोई प्रोसीजर का फ्लॉ हो रहा है या किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई कोताही बरती गई उसके लिए एडिशनल साहब उस पर जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र के ढकवा का पूर्वा मजरे अंबारा में संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ गांव के बाहर एक युवक का शव मिला। युवक के पास 315 बोर की अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। युवक का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती भी अपने घर पर लहूलुहान स्थिति में पाई गई है। युवती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक युवक पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ग्राम ढकवा का पूर्वा अंबारा पश्चिम का नरेंद्र उर्फ मोदी पुत्र दिनेश लाल यादव जो रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास में 315 बोर के कट्टे से स्वयं को अपने ट्यूबवेल पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फ्रांसिक टीम के साथ हमारे SHO लालगंज में स्वयं उपस्थित है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सराफा कारोबारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। पत्नी और बेटे की चाकू से गोदकर
हत्या कर दी गई। घर में लूट के इरादे से बदमाश घुसे थे। विरोध करने पर मां बेटे की हत्या कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची है। क्वारसी थाने के सुरेंद्र नगर की यह घटना है। सराफा कारोबारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। पत्नी और बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कुछ लोग लूट के इरादे से घर में घुसे थे और जब इन दोनों ने विरोध किया तो इनकी हत्या कर दी गई। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। इनसे पूछा गया, इनसे मोटिव 2-3 पूछे गए हैं। उसमें से जो हर एक 2-3 तरह के मोटिव प्रकाश में आए हैं, उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उस मोटिव का खुलासा करना बहुत जल्दबाजी हुई और उन जो मोटिव हैं उनको जो भी उसका एक पॉइंट पे हम लोग विवेचना और टीमों को लगा दिया गया है। यही मौके से टीम गठित की गई है। क्या लूट के बाद हत्या? 2-3 तरह की बातें इसमें प्रकाश में आ रही हैं। उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी घर वाले जो भी तहरीर देती हैं उसको तत्काल पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो अधिनल चित्री में टीम्स लगी है इनका स्वयं निर्देशन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना के अनावरण। तो पुलिस जांच कर रही है। निशांत शर्मा अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निशांत, अब तक कोई सबूत मिल पाए हैं? लगातार जो हत्याकांड हुए, 2 हत्याकांड हुए, इसमें एक पत्नी की और उसके बच्चे की 8 साल के बच्चे की एक जो मौत की गई है, उनमें जो पीड़ित के तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी जो मौसी बताई जाती है, बच्चे की मौसी है और उसके मौसा जी, दो लोग वहां गिरफ्तार किए गए। उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो किस आधारों पर और किसके द्वारा ये हत्या की गई है उसके तमाम पहलुओं पर पुलिस तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटा रही है और जांच पड़ताल में लगी हुई है। निशांत, आप कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को ही इस पे गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, तो क्या कोई विवाद है उसकी वजह से शक उनकी तरफ जा रहा है? जिस तरह के विवाद बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व 45 लाख रुपए की कोई जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था। उस विवाद को लेकर कहानी बताई जा रही है कि उन तमाम पहलुओं पर जो जिस तरह से तहरीर जो पीड़ित पति है उसके द्वारा जो दी गई है उस पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। और आपको एक अहम जानकारी की है कि 2 टीमें इस पूरे हत्याकांड में लगाई गई हैं कि 2 टीमें जो गठित की गई हैं एसएसपी अलीगढ़ द्वारा और उनसे कहा गया कि जल्दी से जल्द इस पूरी घटना का अनावरण करें, जिससे कि जो पूरी घटना का पटाक्षेप हो सके और जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिल सके। क्योंकि जिस तरह से घर में घुसकर जो लुटेरे थे, लुटेरे इस तरह से आए थे, लुटेरे कही जा सके क्योंकि घर पर बिखरा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि कुछ न कुछ जो सामान था या कुछ पैसे रखने की कोई उनको भनक लोगों को लगी थी, जिसके कारण लेकिन इस हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि कैसे कोई हत्या करके फरार हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत शर्मा तमाम जानकारी के लिए। खबर नोएडा से है। यहां पर एक बाइक सवार युवक का बाइक पर लेटकर शक्तिमान स्टाइल में स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह युवक अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर स्टंट कर रहा है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 63 का बताया जा रहा है। देखिए जरा बाइक पर लेटकर किस तरीके से शक्तिमान की स्टाइल में ये स्टंट कर रहा है। ये खतरनाक हो सकता है और हम भी आपको कहें कि इस तरीके का वीडियो देखकर आप बिल्कुल भी इसे दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है। और अब बात किसान महापंचायत की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसानों की महापंचायत होना शुरू हो गई है। वहीं ये पंचायत किसानों पर बढ़ रहे बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर है। इस पंचायत का उद्देश्य बिखरे हुए किसानों को एकजुट करना भी है। जहां जनपद मुजफ्फरनगर के गांव काकड़ा में 29 मई को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ठीक उससे पहले शामली जनपद में 7 थामरों और 52 गांव के खाप चौधरियों ने आज एक पंचायत का आयोजन करते हुए काकड़ा में होने वाली पंचायत में जाने की हुंकार भरी है।
आज निर्णय लिया गया है कि आप जो गठवाड़ा खाप के 7 खाम्बेदार हैं वे सभी थे और बत्तीसा खाप भी उनके साथ ही था और हमने सबने मिलकर एक निर्णय लिया है। गठवाड़ा खाप के सभी थाम्बेदार और हम यही निर्णय लिया है कि 29 तारीख की पंचायत में हमें चलना है। बत्तीसा खाप भी इसमें बढ़ चढ़ गए गठवाड़ा खाप के साथ 29 तारीख की पंचायत में काकड़ा जागा। वहाँ किसानों के बहुत मुद्दे हैं, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा, एक आवारा पशु घूम रहे, आदमी को भी मार रहे हैं, टक्कर मार रहे, सड़क पर भी अच्छी नहीं बन रही गाँवों में, हाईवे तो बन रहे लेकिन गांव की सड़कों पर कोई ध्यान नहीं। किसान के उत्पीड़न की बात है, उसके ऊपर निर्णय लिया गया। जो काकड़ी मोड़ की सड़क की पंचायत की जा रही उसमें गठवाड़ा की तरफ से निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, क्योंकि गठवाड़ा खाप जो है बढ़ चढ़ के बालान से भी अधिक संख्या में गठवाड़ा खाप की संख्या वहाँ उपस्थित रहेगी। ये निर्णय आज पंचायत के बीच में सर्वसम्मति है, सर्वसम्मति ने किया। यानी कि जो पंचायत की जा रही है वो बाल्यान खाप द्वारा की जा रही है। नहीं देखिए कार्ड छपा है। कार्ड छपाया, कार्ड की कोई बात नहीं है। किसान महापंचायत लिखा हुआ है। जी जी, किसान महापंचायत है। टिकैत साहब जो है निर्णय स्वयं न लेकर अपने प्रतिनिधि के रूप में जिनको देश प्रतिनिधि देते हैं। अब हो सके कहीं को भूल चूक जो है मेरी टिकैत से भी हो रही हो, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर कहीं को भूल चूक हुई तो उसमें सुधार होगा। आप जो है कोई छोटी हो या बड़ी हो सबको बराबर का है अपनी बात। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। फिलहाल मुझे दें इजाजत।